वेलकम बैक टू अनोनिमस डेंटिस्ट। बहुत लंबा ही गैप हो गया ये, मतलब मैंने आई थिंक 1.5 महीने से कोई भी अपडेट नहीं दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये 1.5 महीने में हुआ क्या। फर्स्ट मेरी मम्मी बीमार हो गई, ठीक है, फिर मैं बीमार हो गई। सो मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट थी अपनी स्टडीज़ के साथ। मुझे टाइफाइड हो गया और 10-15 दिन ऐसे ही मतलब हॉस्पिटल में निकल गए और कुछ पढ़ाई नहीं हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गिव यू अपडेट। ठीक है, लाइक आई थिंक 1.5 महीना हो चुका है, ठीक है, सिंस माई लास्ट वीडियो। ठीक है, तो हम कहाँ थे? मुझे याद है कि मुझे पेरियो का टेस्ट देना था, पेरियो और कम्युनिटी का टेस्ट देना था, एनाटॉमी का टेस्ट देना था, जो 1 जून को था। और मैं हॉस्पिटल से आई थी आई थिंक लाइक 22 जून को, सॉरी आई थिंक मई को, 1 जून को मुझे टेस्ट देना था। तो मैं आई थी 20 या 22 मई को आई थी और फिर मैंने टेस्ट दिया। मतलब मैंने पेरियो पढ़ रही थी तो मैंने पेरियो रिवाइज करी, कम्युनिटी मेरे को नहीं आती थी तो मैंने उसे छोड़ दिया। जितना मुझे याद था मैंने किया और मैंने टेस्ट दे दिया। और जब मैंने कम्युनिटी एंड पेरियो का फर्स्ट टेस्ट दिया 1 जून को, जो मेरा सीरीज में टेस्ट था, तो मेरी रैंक आई बहुत ही गंदी, दैट इज 2706। बहुत ही गंदी, मतलब सोच भी नहीं सकते कितनी गंदी, क्योंकि लाइक 4000 बच्चों ने कम से कम टेस्ट दिया होगा और उसमें मेरी 2700 रैंक थी। तो मतलब बिल्कुल नीचे से ही स्टार्ट कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे कोचिंग में उन लोगों ने, मतलब जो मेरी कोचिंग है, मेन कोचिंग मेरी एस अचीवर्स है, तो उन्होंने कम्युनिटी स्टार्ट कर दिया। कम्युनिटी स्टार्ट किया, ठीक है, 2 तारीख के आसपास से, आई थिंक 1 तारीख को संडे था, 2 तारीख से उन्होंने स्टार्ट किया। एपिडेमी ऑफ बायोस्टैट्स, डेंटल मैन पावर, पेरिडोंटल एंटाइसिस और ये सब। तो मैंने इसको पढ़ा क्योंकि मेरे पास उस टाइम ज़्यादा एनर्जी नहीं थी। ठीक है, और तो फिर मैंने ये पढ़ा और मैंने इसका भी टेस्ट दिया। जो वीक 1 था मैंने पेरियो का खत्म किया। वीक 2 एक्चुअली, वीक 1 में पहले करा चुके हैं, तो मैंने शायद कोचिंग नहीं ज्वाइन करी थी तो वो मेरा रह रहा भी। बट फिर मैंने ये स्टडी करी, ये एपिडेमी वगैरह इसको अच्छे से खत्म किया और मैंने कम्युनिटी का सेकंड टेस्ट दिया जिसमें मेरी रैंक आई 7 और 117 बच्चों ने टेस्ट दिया था। इसलिए मुझे मतलब मैंने सीरीज की कोचिंग ही टेस्ट सीरीज इसीलिए ज्वाइन करी क्योंकि एस अचीवर में लाइक 120-200 बच्चे टेस्ट देते हैं, लेकिन सीरीज में लाइक 4000 बच्चे टेस्ट देते हैं। फिर मैंने इसे खत्म किया। इतने में सीरीज वालों ने अपना एक टेस्ट अनाउंस कर दिया, जो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे आप लोगों का 6 जुलाई को हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, 6 जुलाई को हम टेस्ट लेंगे जो इंक्लूड करेगा आपका ओपी, आपका डीएम और आपका इंक्लूड करेगा फार्मा की 5 चैप्टर्स। ठीक है, और इतने में क्या हुआ कि एस अचीवर वालों ने भी अपनी फार्मा स्टार्ट कर दी कि भाई स्टार्ट करो फार्मा। ठीक है, तो फिर मेरा अब मुझे फार्मा क्या कहते हैं, और फार्मा मुझे सीरीज के लिए भी पढ़नी थी, फार्मा मुझे यहाँ पे स्टार्ट करता। दोनों के टॉपिक एकदम अलग, दोनों के टॉपिक कंसाइड नहीं करे। इट्स लाइक कि 10 चैप्टर मुझे करने 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि सीरीज वालों ने कहा कि आप प्रिपेयर करो सबसे पहले 5 चैप्टर फार्मा के और हम 15 तारीख को टेस्ट लेंगे। और एट द सेम टाइम जो एस अचीवर्स वाले उन्होंने ये 5 चैप्टर पढ़ा दिए। कौन से ये एनसेल्स, एंटीफंगल ऑटोकोइड्स, फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनामिक और एंटीकोलिनर्जिक। कह रहे ये आप ये 5 प्रिपेयर करो, हम आपका इसका टेस्ट लेंगे। ये भी आपका 14 तारीख को या 15 तारीख को या आप मंडे को 16 तारीख को दे सकते हो। ये 3 दिन का टाइम था। ठीक है, तो 1 हफ्ता था मेरे पास दोनों चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए। और साथ साथ मुझे ओपी भी करनी थी क्योंकि ओपी 1 महीने में खत्म करनी है, डीएम भी खत्म करनी है। फिर मैंने वीक 1 सबसे पहले एस अचीवर्स का मैंने टेस्ट पढ़ना चालू करा, जो मेरा मतलब ढंग से खत्म नहीं हुआ क्योंकि एस अचीवर्स में क्या है कि मैंने इसको थोड़ा सा ना साइड रखा क्योंकि एस अचीवर में लाइक 120 पीपल टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, और सीरीज में लाइक कितने दे रहे हैं, 4000 दे रहे हैं, तो मुझे उसका ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना था। तो मैंने इसको थोड़ा लाइटली लिया, बट मैंने इसको मैंने ओवरऑल मैंने ऊपर से जितना मैं पढ़ सकती थी मैंने पढ़ा और मैंने इसका भी टेस्ट दे दिया। ठीक है, और फिर जो मैंने आज ही टेस्ट दिया, बल्कि मैंने 16 तारीख को टेस्ट दिया मॉर्निंग में, क्योंकि कल 15 तारीख को मैंने सीरीज वाला टेस्ट दिया था। तो मेरा ये रैंक आई इसमें 121 बच्चों में। ठीक है, फिर सो व्हाट्स गोइंग नाउ, 6 जुलाई को टेस्ट है। ठीक है, 6 जुलाई को टेस्ट है, सीरीज का टेस्ट है। ठीक है, 4 से 5000 बच्चे कम से कम होंगे इसके अंदर। ओपी आ रही है, यू नो ओपी कितना वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब कितना सादा करना है उसके अंदर। डेंटल मटेरियल आ रहा है और फार्मा के वो 5 चैप्टर जो मैंने अभी बताया था कि उन्होंने कल टेस्ट ले लिया है 15 तारीख को। अब देखो इसके टॉपिक क्या क्या है, ब्लड है, एंटी डायबिटिक है, रेस्पिरेटरी है, थायराइड है, गाउट है। ठीक है, इन्होंने ये 5 चैप्टर पे खत्म, पहले तुम्हारा वीकली टेस्ट ले लेंगे, 15 तारीख को ही टेस्ट ले लेंगे। अब ये देखो इसका टेस्ट संडे को था, 15 तारीख को मैंने टेस्ट दे दिया। रैंक कितनी आई मेरी 437। 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं जूम कर रही हूँ, मेरे करेक्ट 91 थे, 7 इनकरेक्ट थे और 2 स्किप करे मैंने बस। अब इसमें जो गलत हुए क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आपके फार्मा में से आए हैं, नहीं, उन्होंने पेरियो के, जो कि उन्होंने पेरियो सब्जेक्ट करा दिया था, कुछ पेरियो के क्वेश्चन डाल रखे हैं, कुछ कम्युनिटी के क्वेश्चन डाल रखे थे। ठीक है, ये जो 7-8 क्वेश्चन है ये अलग तरह के क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बावजूद 91 करेक्ट करने के बावजूद मेरी जो रैंक आई है, ठीक है, वो 437 है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सीरीज। मतलब इतने बच्चे बैठते हैं उनकी टेस्ट सीरीज में कि अगर आप एक क्वेश्चन भी मिस करोगे ना, एक क्वेश्चन भी मिस करोगे तो आपकी रैंक हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, टॉपर के 99 सही थे। ठीक है, एक बहुत डिफरेंस आ जाता है। मेरे 91 सही है, एक मेरा फ्रेंड है उसकी शायद 94 सही है, तो उसकी 169 रैंक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता लगता है। इसलिए कि एक नंबर पे मतलब एक क्वेश्चन और सही हो जाए, 4 क्वेश्चन सही हो, 4 नंबर और बढ़ जाए, तो लाइक आपके कम से कम बैठे हुए हैं, मेरी 400 में रैंक है, उसकी 160, लाइक 50 to 80 बच्चे बैठे हुए हैं एक क्वेश्चन पर। ठीक है, अब बचा क्या, अब 6 तारीख को टेस्ट है। ठीक है, सीरीज का, और बची है ओपी पूरी की पूरी करने के लिए, अभी बची है डीएम पूरी की पूरी करने के लिए, अभी 16 तारीख हो चुकी है। ठीक है, तो मेरा प्लान ये है, ठीक है, कि ओपी खत्म करनी है कैसे भी कैसे। क्यों ओपी खत्म करनी है, क्योंकि देखो पहली बात तो 24 से 25 क्वेश्चन तो इसमें आते ही आते हैं, हर साल का ये मीन है कि आपका 24 से 25 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके अलावा डीएम भी एक बिग सब्जेक्ट है, इसके अंदर 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैंने अगर ये 2 क्वेश्चन पेपर कर लिए तो मान लो कि अगर मैं
24 से 25 क्वेश्चन है, अगर मैं 21 क्वेश्चन भी आके मेन पेपर में ठीक कर देती हूँ तो मेरे नंबर बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। मेरा एक बहुत बड़ा चंक खत्म हो जाएगा, क्योंकि ओपी से बड़ा कोई सब्जेक्ट मेरे ख्याल से है ही नहीं। इसके साथ रेडियो भी खत्म होगी, इसके साथ ओरल मेडिसिन भी खत्म हो जाएगी, तो इट्स अ बिग सब्जेक्ट। तो मुझे अभी ओपी पे ध्यान देना है और डीएम खत्म करनी है कैसे भी। और 6 जुलाई को मेरा क्या है, टेस्ट है, ठीक है। ये 6 जुलाई को क्या है, टेस्ट है। एट द सेम टाइम आज मतलब लाइक कल मेरी एस अचीवर में फार्मा वीक 2 की क्लासेस थी, ठीक है। फार्मा वीक 2 की क्लासेस थी, उन्होंने फार्मा वीक 2 स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब वो भी पढ़ना है तो बट लेकिन इसको मैं थोड़ा सा लाइटली लेके चलूंगी, क्योंकि उन्होंने क्या कराया है, उन्होंने कराया है मेरे ख्याल से एंटीबायोटिक्स कराए हैं, ठीक है। हिमाट कराया है, शायद मेरे पास फोटो है यहाँ पे, मैट कराया है मेरे ख्याल से, ठीक है। और इसमें एंटीजेनिक रिसेप्टर कराया है उन्होंने, ठीक है। और मेरे ख्याल से जीआईटी भी कराया है जहाँ तक मुझे याद है, और उन्होंने मेरे ख्याल से सीएनएस ड्रग्स कराए हैं, ठीक है, एंड ओपियोइड्स कराए हैं, मेरे को जहाँ तक याद है ये इन्होंने कराया है, ठीक है। अब मुझे इसको थोड़ा सा साइड रखना है, इसको मुझे स्लोली करना है, बट मेरा मेन टारगेट ये है कि मुझे ओपी खत्म करनी है बाय हुक बाय क्रुक, ठीक है ना। और मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं, मेरे पास डीएम भी पड़ी हुई है करने के लिए। अगर मैं टेस्ट के साथ करूंगी तो हो जाएगा, क्योंकि ये हुआ था मेरे साथ अभी भी कि डीएम लाइक इट्स लाइक कि फार्मा मेरी एस अचीवर के भी अलग टॉपिक्स हैं और मेरे इसका भी एक ही वीक में पड़ गए थे, तो मैंने सोचा था गिव अप कर देती हूँ, बट मैंने अपने आप को संभाला और मैंने अपने आप को शांत किया। फिर मैंने एस अचीवर वाला टेस्ट दे दिया और मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया वो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपी कवर करेंगे। ओपी में मैंने आज का शेड्यूल ये बनाया था, अभी मैं कितने बजे वीडियो बना रही हूँ, 8:30 बजे वीडियो बना रही हूँ। तो ये शेड्यूल मैंने सुबह बनाया था, बट मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है कि ओपी के हम क्या कंप्लीट करूंगी, मैं बड़े चैप्टर कंप्लीट करूंगी। तो उन्होंने ये टेस्ट अनाउंस कर दिया था लाइक 7-8 तारीख को, तो मैंने ओपी का बड़ा चैप्टर डीडी तो पढ़ लिया था मैंने, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट भी पढ़ लिया एक बार, ठीक है। बेनाइन एंड मैलिग्नेंट के क्वेश्चन रह रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी मेरा उसको फिर से उठाने का मन नहीं है, तो मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ सिस्ट से। तो मैंने आज सुबह सिस्ट की 3 वीडियोस देखी, सिस्ट की 3 वीडियोस देखी, मैंने उसको कवर करा, ठीक है। बट उन्होंने नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट पढ़ाया नहीं था, और उसको पढ़ने में मुझे कम से कम खुद से पढ़ने में 4 घंटे लग गए, क्योंकि मैंने शायद कुछ ज़्यादा ढंग से पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा और आज मतलब मैं सुबह बैठी थी पढ़ने लाइक 10 बजे, तो सुबह लेट उठने की मेरी हैबिट, ठीक है। मैं 10 बजे बैठी थी और फिर मैंने 12 बजे तक या 1 बजे तक वीडियोस देखी, उसके बाद मैंने ब्रेक लिया, उसके बाद मैंने 5 बजे तक मैंने सिर्फ मतलब लाइक खुद से नॉन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर पढ़ा, फिर मैंने अपना जिम वगैरह किया, और अब फिर मैंने क्या किया, फिर मैं वो पढ़ा 5 बजे तक मैंने ओपी पढ़ी। उसके बाद अब मैं बैठूंगी, सबसे पहले मैं जिप्सम खत्म करूंगी, क्योंकि जिप्सम डी डेंटल मटेरियल का एक छोटा टॉपिक मैं रोड लेके चलूंगी। मैंने एक बार डीएम कर रखी है, ठीक है ना, 1 वीक मैंने कर रखा है, 2 या 3 वीक है डीएम के, 1 वीक मैंने कर रखा है। तो मैंने सोचा वीक 1 से स्टार्ट करते हैं जो ईजी है, ठीक है ना। तो मैं जिप्सम करूंगी अभी पहले बैठ के, उसके बाद मैं सिस्ट करूंगी, ठीक है, और फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी करके सो जाऊंगी, ठीक है। फिर मैं कल आपको अपडेट देती हूँ कि मैंने ये कंप्लीट करा कि नहीं करा, सिस्ट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, और फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी हुई कि नहीं हुई, जिप्सम हुआ कि नहीं हुआ। हम कंप्लीट करेंगे ओपी 2 वीक्स में, और हम कोशिश करेंगे हम डेंटल मटेरियल्स भी 2 वीक्स में खत्म कर दें। बेशक ये हमारा जो एंटीबायोटिक है, जो फार्मा का पार्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम आपका बहुत बड़ा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। दूसरी बात ये भी है कि आपके एम्स के पेपर में आपके 180 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके डेंटल के आते हैं, ठीक है, और सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा डेंटल करके जाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। सो लेट्स मीट टुमारो एट द सेम टाइम, ठीक है। कल मिलते हैं, कल बात करते हैं कि क्या हुआ, कल का क्या हुआ। और मैं कल का बता देती हूँ, अगर जैसे मेरा रात का सब सिस्टम सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं कल पढ़ूंगी सैलिवरी ग्लैंड्स, नहीं सैलिवरी ग्लैंड्स इज अ बिग टॉपिक। मैं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्ट वाली जो सिस्ट है वो थोड़ा सा रह जाएगा, ठीक है। तो मैं ओडोंटोजेनिक पढ़ूंगी, क्योंकि सीरीज ने इन दोनों के क्वेश्चन ना एक जगह दे रखे हैं अपने ऐप में करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सिस्ट एंड ओडोंटोजेनिक को एक साथ खत्म कर दूंगी, ठीक है, ये मेरा रहेगा। और कल मेरा डीएम में मेरा रहेगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी वाला जो सिस्टम है ये मैं कर लूँ, मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये कर लूँ बस। वैसे तो मैंने ये सोचा था कि आज रात को हिमैट की वीडियो देखूंगी, बट हिमैट की वीडियो हो नहीं पाएगा। हिमैट मैंने पढ़ लिया है जो मैंने सीरीज के टेस्ट के हिसाब से पढ़ी थी, बट लेट्स सी। ओके बाय बाय।